नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, देश में हिंसा जिम्मेदार कौन आखिर? क्योंकि हिंदू नववर्ष के बाद से ही अब तक देश में सांप्रदायिक हिंसा और दो समुदायों के बीच टकराव का जो सिलसिला जारी है अब तक नहीं थमा है। हिंसा की आग गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते बढ़ते अब राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची और इन राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद ऐसी हिंसा भड़की कि करोड़ों का नुकसान हुआ और कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी घटनाएं अचानक से क्यों बढ़ गई हैं? इसके पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन माहौल बिगाड़ रहा है? कोई सोची समझी कहीं साजिश तो नहीं है? तो फिलहाल हम आपको 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें जिस पर एफएम न्यूज ने लगातार चर्चा भी की है। देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन से सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस 4 तस्वीर में देखिए, जहांगीरपुरी और गुजरात का वडोदरा, राजस्थान की करौली और इनमें खरगोन और करौली में धारा 144 भी लागू की गई। तो वहीं जहांगीरपुरी के आपको हर पल की अपडेट भी हम पहुंचाते रहे हैं। और सबसे पहले ये देखें, फिलहाल अपडेट यही है कि वीएचपी और बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि बिना किसी अनुमति के शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। अब कई बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जब से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, जब से रामनवमी की शुरुआत हुई, तब से लेकर हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। तो देखिए, अलग अलग जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ चुकी। अब तक कहां कहां हुई है हिंसा? 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली से शुरुआत हुई, फिर 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीर सामने आई। तब रामनवमी थी। रामनवमी को एक साथ कई प्रदेशों से ये पहली बार हुआ है कि हिंसा की एक साथ इतनी ज्यादा खबरें सामने आई है। गुजरात के 2 शहरों में 11 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई है। तो ये अब तक कहां कहां हिंसा हुई है, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी हिंसा हुई है और 11 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में हिंसा हुई है। और हिंसा अभी यही नहीं थमी थी कि देखिए, 16 अप्रैल को दिल्ली में शोभा यात्रा, जब हनुमान जन्मोत्सव था उस दौरान निकाली जा रही थी शोभा यात्रा और बहस से यह हिंसा शुरू हुई, धीरे धीरे आगजनी में तब्दील हुई, तोड़फोड़ हुई और पथराव भी शुरू हो गया। अब यहां पर सवाल देखें क्या क्या जन्म ले रहे हैं कि पत्थर जो छतों से, घरों से फेंके जा रहे थे। देखिए, कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो रातों रात पत्थर बना रही थी या फिर पत्थर को तोड़ने का कारोबार चला रही थी जो अचानक इतने घरों में पत्थर पहुंच गए। तो इतने सारे पत्थर कहां से इकट्ठे किए गए? क्या कई दिनों से साजिश चल रही थी कि इस तरह से पत्थर इकट्ठे किए जाने हैं और जैसे ही यहां से शोभा यात्रा निकलेगी और वैसे ही लोगों पर पत्थर बरसाने हैं, कांच की बोतलें बरसानी हैं। और यहां तक कि मध्य प्रदेश के खरगोन में देखिए, बोतलों में भरकर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। ये जो हिंसा, इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। आपको 2019 और 2020 का वो दौर याद होगा जब देखिए सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, धरना कई महीनों तक हमने देखा और उसके बाद जो हुआ वो सभी के सामने रहा। यानी कि पूर्वी दिल्ली में हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई जिसमें करीब करीब 53 लोगों की जान चली गई थी। क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में ये कोई पहला हिंसा का मामला नहीं रहा है। इससे पहले भी हिंसात्मक तस्वीरें हमारे सामने आती रही हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हमारे सामने आती रही हैं। और ये हिंसा की आग आखिर कब थमेगी? और इस चर्चा को हम फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और जानते हैं कि आखिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले तो रुक करेंगे, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। चक्रपाणी महाराज जी, पूरे देश में देखिए एक साथ
आखिर पर इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आना क्या दर्शाता है? सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी धार्मिक स्थल से निकलते वक्त हमारे हाथों में पत्थर नहीं होते हैं, प्रसाद होता है, फूल होता है, या तो दुआएं होती हैं लोगों में बांटने के लिए। लेकिन ये क्या है? ये कहाँ का मैसेज है? क्या यही सीख रहे हैं हम समाज में? नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे एक जो है ना संस्कार है, असंस्कार कर लीजिए, जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं। एक जगह मदरसे में सिखाया जाता है कि आप तो सही हो, आप जो इस्लाम को मानने वाले जो कट्टरपंथी जितने हैं वो सही है, बाकी सब जो मूर्ति पूजक है चाहे जो और है वो काफिर है। तो जब एक मूर्ति पूजक जब वो अपने इष्ट को मानता है, जब वो रामनवमी के दिन यात्रा निकालता है, चाहे खरगोन हो, चाहे करौली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी जहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो हनुमान जन्मोत्सव पे निकालता हो जहांगीरपुरी में, तो इनको पेट पे तुरंत दर्द होता है। ये उस कुसंस्कार जो दिया गया वो याद आता है। और ज्यादा लोग नहीं है, मुट्ठी भर ये कट्टरपंथी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो पूरी घोट के पी चुके हैं कि ये तो काफिर है, और तुरंत उनके वो हरकत में आते हैं और तुरंत ईटा पत्थर और वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए, अभी ये हुआ नहीं कि दारुल उलूम के जो चांसलर हैं उनका बयान आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों को सिर्फ छत पे खड़े होके नारे लगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका जम कर वो करना चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि हत्या हो, वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं उसके बाद विक्टिम कार्ड खेला जाए, वो चाहते हैं कि देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए कि देखो जी हमारे पास वो हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है, इनके अंदर नफरत और घृणा, इन जिहादी मानसिकता के जो मुट्ठी भर लोग हैं भरा हुआ है, वो भरा हुआ। अभी एक हमारे किसी पे डिबेट चल रहा है, तो उसमें जो उदारवादी जो व्यक्ति है, जो समझते हैं इस देश को अपना, वो अगर बोलते हैं तो मजहबी जो कट्टरपंथी है जिहादी, वो तुरंत ऐसे लोगों को दबाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब ओवैसी जैसे नेता वहां से बोलते हैं कि जी ये तो सरकार ने करवाया है। ईटा पत्थर कोई भी पार्टी या कोई जिसकी सरकार है वो जाके देगा? तो नहीं, तो जानते हैं वैसी जी, क्योंकि उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, ईटा पत्थर चलाने की ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो इसलिए उस चीज को जानते हैं। अब वो अपने को विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए कि जी हमारे जिहादियों पे तो अन्याय हो रहा है, जी अत्याचार हो रहा है, और यही वो चाहते हैं कि अब उसको दिखा करके और जो जिहादी मानसिकता के लोगों को तैयार करेंगे और ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि देश में गृहयुद्ध का कारण बन जाए, जैसे ये दंगे फसाद हो। तो ये स्थिति ये है कि सरकार को इस पे बहुत ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इनको पहचानने की आवश्यकता है, और इनको जो साथ और समर्थन दे रहा है उसको जड़ से काटने की आवश्यकता है, तभी होगा। क्योंकि हम मच्छर कितना भी मारते रहे और मच्छर की दवा छिड़क करके मच्छर मारते रहे, कि जब तक गंदगी सफाई नहीं करेंगे मच्छर पैदा होते रहेंगे। इसलिए जो गंदगी का जो जहाँ से स्रोत है मच्छरों का, जहाँ पे स्रोत है मजहबी सोच के जो कट्टरपंथी जो सोच है आतंकी सोच का, उसको जब तक हम जड़ से नहीं साफ करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो तब तक करौली और खरगोन और बंगाल और कहाँ और जहांगीरपुरी ये सब इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। यहाँ के तो दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज सुनिए, ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, कट्टरपंथी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कट्टरपंथी का। अब किसे रोका जाए और किसे समझाया जाए? अंजलि जी, समझिए बात हो, कोई आप ये बताइए, आज तक कितने मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उसमें भी तलवार लेके चलते हैं। तो आप जरा बताइए कि क्या कभी किसी मंदिर से आपने सुना है कि मंदिर से ईटा पत्थर मार दिया? कभी नहीं सुनेंगे। बल्कि हमारे तो हिंदू बेचारे जो है कई बार तो रोजा, आप देखिए, इस बात का तो जवाब देने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद मतीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद मतीन जी। जी मतीन जी, फिलहाल जिस तरह से देश भर में हिंसात्मक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय अब हमारे लिए बन चुका है कि क्या हम कहीं पर महफूज नहीं हैं? क्या हम अगर कहीं से निकल रहे हैं, किसी शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, तो इस तरह से वहां पर लाठी डंडे चलेंगे, पत्थर बरसाए जाएंगे? आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही समुदाय के लोग, कि आखिर जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की तरफ से हुआ, दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपकी तरफ से हुआ, आखिर जिम्मेदार कौन है? जी, क्या कहेंगे आप?
बेसिक बात देखिए यह है कि इससे पहले और आज हमेशा शोभा यात्राएं निकलती रही हैं, नहीं निकलती रही हैं। ठीक है, आप मगर कभी शोभा यात्रा में कोई अराजकता हुई? आप बताइए। बिल्कुल हुई है। खरगोन में नहीं हुई ना। खरगोन में क्या हुआ? शोभा यात्रा ही था। करौली में क्या था? शोभा यात्रा ही था। जब पहले आप बताइए, फिर मैं भी गिनाऊंगी। जब रामनवमी के जुलूस निकलते रहे तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अरे कितने जगह होता है मुकुंद जी, कितने जगह निकालने की कोशिश की गई। चलिए मान लिया कि रामनवमी के पर्व पर एक साथ पूरे देश में इतनी घटनाएं नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? करने के लिए उसी दिन भगवा यात्रा निकालने का काम किया है। भोले भाले हिंदुओं को हमारे जो है गुमराह करके हिंदुइज्म को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। और ऐसे जुलूस कभी नहीं निकाले गए कि बल्लम भाले तलवार और कट्टा और ये सब लेकर के कभी कोई तारीख के हवाले से नहीं जुलूस निकाला गया। अगर कभी निकाला गया हो या कभी मस्जिदों के अंदर में घुस करके वहां पर झंडा लगाया गया हो तो बताते मुझे कोई। ये बाकायदा प्री प्लान कर करके प्लान था मुसलमानों को लेकिन पुलिस तो कुछ और कह रही है, दिल्ली पुलिस तो कुछ और कह रही है। ये खास मोहम्मद मतीन जी, दिल्ली पुलिस तो कुछ और कह रही है कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है। हालांकि अब एक्शन भी हो चुका है कि आयोजकों ने, बस इतनी गलती रही कि आयोजकों ने पहले से अनुमति नहीं ली थी। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी। एक शख्स आता है अंसार नाम का, पूरी बात सुन लीजिए मतीन जी। एक शख्स आता है अंसार नाम का जो बहस करने लगता है और बहस के बाद कुछ लोग अपने आप को जो वहां पर बचा नहीं पाते, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जाते हैं। अब पत्थर कहां से इकट्ठे कर लिए गए थे? क्या कोई फैक्ट्री लगाई थी रात भर के लिए? अंसार क्या रिपोर्ट, वहां के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए अंसार के, कि उसको तमाम हिंदू उस इलाके के रहने वाले हिंदू बरादरान कह रहे हैं कि कभी अंसार ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। असलम के बारे में क्या कहेंगे कि कभी गोली चलानी नहीं सीखी? हिंदू मुसलमानों के बीच का एक बहुत बड़ा सुकून था, उसको इन फिरका परस्त बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने टारगेट किया है। बाकायदा उसको जो है मेरी बात का जवाब दीजिएगा मतीन जी, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। क्या असलम ने गोली कल ही चलानी सीखी थी? अभी तो गोली चला दी असलम के लिए जवाब दीजिएगा। क्या गोली जो चलाई है, जो पुलिस का कहना है, देखिए ये सब कुछ मेरे तथ्य नहीं है, ये पुलिस से जाकर आप जरा सवाल कर लीजिएगा। अगर मुझको आप गलत ठहराना चाहते हैं तो क्या असलम ने रातों रात गोली चलानी सीखी थी? असलम ने क्या, जो दो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं आपको बखूबी मालूम होगा, तो क्या असलम ने गोली चलानी रातों रात सीखी थी? और इनके पास हथियार कहां से बरामद हो गए फिर? तो वही तो आप बताइए कि वो कैसे किसके पास से आ गया? पुलिस तो तमाम लोगों पे, तमाम फर्जी मुकदमात में मुसलमानों को जेल बंद रखते हैं। पुलिस की क्या किसी समुदाय विशेष से दुश्मनी है क्या? रहते हैं, जेल में रहते हैं, उनके पास से तमाम ज़खायर बरामद किए जाते हैं, मगर जब अदालत फैसला करती है तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उनके पास कोई हथियार, कोई चीज बरामद नहीं दिखाते हैं। तो पुलिस आज की डेट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन में मतलब आपका कहना है कि सुनिए मेरी बात, सुनिए मोहम्मद मतीन जी, मेरी बात सुनिएगा गौर से। मतलब आपका ये कहना है कि जो हथियार थे, जो हथियार बरामद हुए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस को तो छोड़िए, हटाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पुलिस पूरी सोची समझी साजिश करती है। पूरा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं हर कोई साजिश कर रहा है, तो हर कोई साजिश कर रहा है, लेकिन जो फुटेज में हम देख पा रहे हैं वो फिर कौन लोग हैं? क्या वो पुतले थे? ये कि मस्जिद के अंदर कौन घुस के गया है? क्या ये फुटेज आया है? मस्जिद के अंदर घुस करके उपद्रव किसने किया है? मस्जिद देखिए, जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने साजिश के तहत काम किया, उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई सोच समझकर किसी धर्म विशेष पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आप देखिए चक्रपाणी महाराज जी, आप जवाब दीजिएगा। आप इनका ये आरोप है मोहम्मद मतीन जी का कि मस्जिद के अंदर घुसकर झंडे लगाए गए हैं। उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, बताइए बताइए गिरफ्तार करेंगे? मतीन साहब मेरी बात सुनिए। मतीन साहब, आप हमें, मैं आपका सम्मान करता हूं, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपके सम्मान के साथ।
अंजलि जी आप जरा बताइए, अब पहली बात तो किसी ने भगवा नहीं लगाया। अगर किसी ने भगवा झंडा अगर मान लीजिए लेके आपके मस्जिद के सामने चला गया, क्या भगवा देखते हैं भड़क गए? यानी भगवा तिरंगा के सब आप नहीं जानते, तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा है। अगर आप उसको फुटेज आ चुके हैं कि मतीन साहब वाले में बोल गया है। अरे पहले मुझे बोलने दीजिए, नहीं लखनऊ में 120 मस्जिद के सामने से गुजर के गए हैं। अरे बीसियों ने 100 अरे मस्जिद कमाल की बात करते हैं। मस्जिद इसका मतलब जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे कोई भी आदमी है। आप क्या चाहते हैं कि जो भगवा जबरदस्ती घुसा जाएगा, जब जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुसा जाएगा तब उसका जो है वो मामला वहाँ पर अरे जबरदस्ती क्यों आप उसको सम्मान करिए ना। आप गाजियाबाद में देखिए कि मुस्लिमों ने कैसे जुलूस का सम्मान किया। आपके अंदर वो संस्कार नहीं है क्या? आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं। तो भगवा को लेके गया तो उसको सम्मान करिए, माला पहनाइए, उसको मिठाई खिलाइए। आप देखिए उससे भावना की प्रतीक होगा। लेकिन आपको ये सब मारपीट करेंगे उसके अब मोहम्मद मतीन जी मैं आपके पास वापस से आती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपका ये कहना है कि मस्जिद में भगवा फहराया गया, झंडा फहराया गया जबरन घुसकर। अफवाह पहली बात तो फैलाने से रोका जा रहा है। आपने अगर राकेश अस्थाना के बयान को सुना हो, डीसीपी को सुना हो आपने, उन्होंने इस तरह की बात को सिरे से नकार दिया है कि ये महज एक अफवाह है। समूहों के बीच इस तरह की सिर्फ अफवाह बन रही है कि शांति को भंग करने के लिए इस तरीके से मस्जिद में घुसकर झंडा फहराया गया और इस वजह से हिंसा भड़की है। ये पूरी तरीके से अफवाह है, सिरे से नकारा गया है। पूरी थ्योरी है ये, थ्योरी। अच्छा, वो खाली स्टोरी गढ़ ली गई है बस। देखिए अब ये बात तो डीसीपी की ओर से कही गई है, अब आप इस बात को भी नकारेंगे सिरे से। मालूम जब वहाँ परमिशन नहीं है, काहे के लिए राउंड लगा रहे हैं? 3-3 चक्कर लगाए गए हैं मस्जिद के आसपास इलाकों में, घुमाया गया है, चिढ़ाया जा रहा है मुसलमानों को खिलाफ जो है। यतीम कट्टरपंथी सोच आप छोड़िए, मजहबी सोच छोड़िए, जो जिहादी सोच है ना इससे ऊपर उठिए जिहादी सोच से और आपस में देश को जोड़िए। इस तरह से काम नहीं चले। भगवा देख के भड़क गए, ईटा पत्थर चलाने लगे। जय श्री राम कोई नारा लगा रहे तो भड़क गए, ईटा पत्थर लगाने लगे। लाउड स्पीकर में 5 वक्त अल्लाह बता रहे, हिंदू भड़क जाए तो फिर क्या होगा बताओ ना। जो महाशय कह रहे हैं जिहादी जुमला, ये सही लैंग्वेज है इनकी। ऑन एयर कह रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑन एयर कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं ये आपके चैनल पे। देखिए चक्रपाणी महाराज जी, इस तरह किसी एक समुदाय पर हम सीधे गंभीर आरोप क्यों लगाएं जब खुद में ही कमियां चाहिए, खुद में ही कमियां देश के लिए नुकसानदेह है ये। देखो इस बात को समझना होगा। देखो एक बात समझना है, आप देखिए गाजियाबाद में जो सम्मान करने वाले मुस्लिम बच्चे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के, वो भी तो मुसलमान है भाई। मतीन खान साहब जैसे लोग क्यों नहीं समझते? कट्टरपंथियों को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, ईटा पत्थर चलाने वालों को? आज जरा सोचो ये अंजलि जी कि पुलिस वालों का तो धन्यवाद दो कि उन्होंने एक दंगे से दोनों को बचा लिया, नहीं तो दंगे में तो बेकसूर लोग बेचारे मारे जाते हैं। ये बात समझते नहीं। ईटा अगर 3 बार नहीं तो 4 बार चक्कर लगा दे, इसका मतलब ईटा पत्थर मारना शुरू कर दोगे। और वीडियो से सरेआम दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, मतीन जी से तो सवाल हो गए। चक्रपाणी महाराज जी, अब आप भी जरा जवाब दीजिएगा कि राजस्थान के करौली में हिंसा क्यों भड़की, कैसे भड़क गई हिंसा? अगर हम दोनों ही समुदाय से सवाल करें, खुद पर अगर काबू रखा जाए, खुद के मस्तिष्क पर नियंत्रण रखा जाए, हम सब एक मजहब का वो प्रतीक बनते हैं, एक भाईचारे का प्रतीक बनते हैं, तो हम क्यों एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगाते फिरते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला अंजलि जी। इसका जवाब सुनिए। देखिए मूल विषय ये है, और जैसे मतीन साहब पहले राजस्थान की करौली का आप जवाब दीजिएगा, फिर हम आपसे आगे करौली पे जवाब दे रहे हैं। सवाल इस बात का है, करौली खरगोन सप्ताह में जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये जितनी भी चीज हो रहा है ना, इसके पीछे जो है एक जिहादी सोच है। क्या सोच है? आप जरा सोचो, हमारे विद्यालय हमने बचपन से ही संस्कार लिया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। मतीन साहब को सिखाया गया कि स्वामी चक्रपाणी जितने मूर्ति पूजक है, सनातन धर्मी हिंदू है, सब काफिर है।
तो जब काफी इनके दिमाग में है तो हम अगर सही भी बात बोलेंगे तो मतीन खान साहब ईटा हमें चलाएंगे, पत्थर हमें मारेंगे, तलवार लेके दौड़ाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तो काफिर है। तो ये सोच जो है ना अंजलि जी, आप किसी को कितना भी वो कर दीजिए, जब तक ये सोच है काफिर वाली भावना, तब तक जो है शांति नहीं हो सकती। ये है कानून की डेफिनेशन बता रहे हैं। ये मतीन साहब को ये जरूरी है कि अपने मती से, अपने बुद्धि से ये जिहादी सोच को हटाए। जिहादी सोच जब तक नहीं हटाएंगे, ठीक है, जिहादी सोच बता रहे हैं आप, फिर दूसरे समुदाय में कौन सी सोच है? दूसरे समुदाय में कौन सी सोच है? पूरा विश्व परिवार की भावना है। स्पीकर पर हनुमान चालीसा का जवाब दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से ध्वनि प्रदूषण नहीं सही होता है, लेकिन इस तरह एक चैलेंज करना कि हम इस तरह से जवाब देंगे, ये कहाँ का आप न्याय कर रहे हैं? ये कौन सी एकता का प्रतीक दे रहे हैं आप? यतीम खान जैसे जो कट्टरपंथी सोच के समर्थक वो लोग हैं, जब तक ऐसे समर्थन करते रहेंगे उनका मनोबल वो ईटा पत्थर चलाने वालों का बढ़ता रहेगा। आप जरा सोचो कि एक उत्तर प्रदेश का हिंदू होता है, 40 साल के बाद उसको इस्लाम में जैसे ही जाता है कट्टरपंथियों के संपर्क में, आप जरा सोचो वगैरह को धर्मांतरण करा दिया हजारों, और कहता है कि पूरे विश्व हम घूम लिए। तो इसके पीछे एक साजिश ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी किया जा रहा है कि कैसे कन्वर्ट करके, अब जो अहिंसा का पुजारी था हिंदू सनातन में जाकर के बाद में वो बन गया जिहादी, बनाने लगा। बात हो गई। अब हमने करौली हिंसा को लेकर आपसे सवाल किया, लेकिन आपने देखिए सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। महाराज जी, एक बात ये भी कही जा रही है, देखिए आप सुन रहे हैं मतीन जी को, कि मुस्लिमों के साथ पक्षपात हो रहा है। अब हम मुर्तजा को लेकर क्या कहेंगे? मुर्तजा अब्बासी जो कि जुड़े हुए थे, पहले हनी ट्रैप में फंसे, फिर उसके बाद मुर्तजा अब्बासी हैंडलर के संपर्क में आते हैं, क्या कहें अब उस जिसे आतंकवादी? अभी तो करार नहीं दिया गया है, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, एक मंदिर में अचानक से एक हसिया लेकर घुस जाना, आपने उसी देश में रहकर पढ़ाई करी, आपने उसी देश में रहकर IIT से इंजीनियरिंग करी, और आप उसी देश में रहकर देश की खिलाफत करते हैं। आप समझिए अंजलि जी, आप समझिए इस बात को। वही मैं कह रहा हूँ कि जब सोच उसकी जब डाल दी गई है मजहबी कट्टरपंथी सोच, जिहादी सोच, तो वो इंजीनियर नहीं, वो डॉक्टर होगा तो इंजेक्शन से लोगों को मारेगा काफी दिखा करके। अगर वो फ्लाइट चलाएगा तो वर्ल्ड सेंटर उड़ाएगा, अमेरिका के जैसे उड़ा दिया। तो वो जब जिहादी सोच का होगा ना तो काम ऐसे ही करेगा। आप सोचिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं, मैं सभी पूरे इस्लाम को मानने वाले लोगों को नहीं कह रहा है, लेकिन जो ये जिहादी सोच जो भर जाता है और इनके पीछे स्लीपर सेल होती है, इनके जो पीछे होते हैं ओवैसी जैसे लोग होते हैं, समर्थन देने वाले लोग होते थे, जो टीवी पे यतीम खान साहब जैसे लोग बैठ के साफ तरीके से समर्थन देते। तो कई इनके रूप है, एक तो ईटा चलाता है, दूसरी गोली चलाता है, तीसरा मुर्तजा जैसे लोग मरने के लिए जाता है। वो मरने के लिए क्यों नहीं गया था, वो मरने के मारने गया था। फिर दूसरे समुदाय के लोग भी अपना रूप दिखाते हैं। महाराज के लोग लेके आएंगे और आरोप हमारे ऊपर मढ़ेंगे। वाह महाराज जी, वाह। फिर दूसरे समुदाय के लोग भी अपना रूप दिखाते, ये भी बोलेगा। जब देखिए शांति नहीं रहने दी जाती है, मतीन जी मैं बोल रही हूँ, एक मिनट मतीन जी, एक मिनट। महाराज जी, शांति नहीं रहने दी जाती है। जब एक समुदाय शांत होता है तो दूसरा समुदाय भड़काता है, दूसरा समुदाय शांत होता है तो सामने वाला भड़काता है। शांति नहीं रहने दी जाती है। एकता का प्रतीक जो ये गंगा जमुनी तहजीब का ये संदेश दिया जाता है ना, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। समय समय पर जब भी तीज त्योहार होते हैं, ये दिखाई पड़ जाता है कि कितनी एकता है पूरे देश में। गंगा भी सनातनी हिंदू और यमुना भी सनातनी। अभी आप देखिए दारुल उलूम का चांसलर का क्या बयान आया अंजलि जी? आप देखिए, वो बोल रहा है कि भाई मुसलमान जो है छतों पे खड़ा होकर सिर्फ नारे मत लगाए, वो उसका जम के प्रतिक्रिया करे, जो भी वो कर रहे उसे डबल करे, उसे तीनों देखिए, वो उकसा रहा है कि तुम ईटा पत्थर तक सीमित मत हो, बंदूक चलाओ, ऊपर से उस पे हमला करो। आप जरा सोचिए देश जा कहाँ रहा है। ये बड़े बड़े संस्थान जो बैठे हैं, मुस्लिम संस्थान दारुल उलूम जैसे, आप जब एक सलमान खान गणेश जी की आरती कर देते हैं तो ये तुरंत फतवा जारी करते हैं, लेकिन ऐसे जिहादियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं करते, बल्कि उसको और जिहाद की वो करते हैं कि भाई सिर्फ नारे ना लगाओ, आप बंदूक चलाओ, ईटा क्यों चला रहे हो। तो आप जरा सोचो, इसके पीछे अंजलि जी बहुत
और हिंदू सनातनी तो खुद अहिंसक है, वो कहाँ करेगा। तलवार की बातें यतीन जी कर रहे थे, आप जरा देखो हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलवार धर्म की रक्षा के लिए, तलवार अन्याय के खिलाफ उठता है यहाँ तो। और हमारे जितने देवी देवता है एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र लिए रहते हैं, तो वो प्रतीक है कि जहाँ अन्याय होगा हम उसकी रक्षा करेंगे, प्रतीकात्मक है। इनके यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी तलवार बंदूक ईटा पत्थर सब मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जरूरी है। और यतीम खान साहब जैसे लोग बैठ के जो विद्वान है, इस्लामिक विद्वान, लेकिन वो सिर्फ मजहबी विद्वान है, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, वैसे जैसे लोग संरक्षण देते हैं। तो चांसलर जो बयान देने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रूपों में तो आते हैं, लेकिन वो जिहादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको संरक्षण करते हैं, उनको पालते पोसते, उनको फंडिंग भी करते हैं। यतीम खान जैसे आप पता करिए यतीम खान कितने लोगों को फंडिंग करते हैं, लोग फंडिंग करते हैं। बचाव करने में फंडिंग का क्या, खैर महाराज जी आप फंडिंग का आरोप तो किसी पर नहीं मर सकते। अब कौन कहां से फंडिंग कर रहा है, कैसे फंडिंग कर रहा है, इस बात के लिए हमारी एजेंसियां बैठी हुई हैं और एजेंसी मिलकर जांच पड़ताल फिलहाल कर रही हैं। चाहे वो हम मुर्तजा की बात करें या फिर जिस तरह से हिंसा बढ़ के, भले ही मतीन जी कहें कि दिल्ली पुलिस भी खिलाफत में है, लेकिन दिल्ली पुलिस बेहतरी से अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अब मतीन जी आप जवाब दीजिएगा जितना भी आपने महाराज जी को सुना। ये जो चकवाड़ी जी महाराज यहाँ बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, आरोप दारुल-उलूम देवबंद पे आरोप लगाए दे रहे हैं, तमाम आरोप में सच्चाई बोल रहा हूँ, अभी बयान आया उनका, बयान आया सम्मान करता हूँ, आप सम्मान सुने आप बात मेरी। भाई कोई भी पैसा विदेश से अगर आ रहा है तो थ्रू कैसे आ रहा है, गृह मंत्रालय के थ्रू आ रहा है, यानी कि ये गृह मंत्रालय को आरोपित कर रहे हैं, या इनकी समझदारी नहीं है। यानी कि आप तो मतीन जी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय सीधा सीधा आपको पैसे दे रहा है कि जाइए पत्थर बरसाइए जाकर। अगर ये जो चकवाड़ी महाराज जी, नहीं आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। अगर फॉरेन फंडिंग कहीं से आ रहा है किसी के पास, फॉरेन फंडिंग आ रही है तो वो आपके लिए आ रही है सीधा, तो पूरा आपके लिए आ रही है यतीम खान साहब। आप इसी तरह मालामाल हो चुके हैं, युवाओं को नाबालिगों को सिखा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पत्थर बरसाइए, तलवार लेकर दौड़िए, गोलियां चलाइए, तो बता रहे हैं। अरे एंकर साहिबा मेरी बात तो होने दें पूरी। चकवाड़ी जी महाराज जो मुस्लिम संस्थानों पर जिस तरह के आरोप मढ़ रहे हैं, आप ये बिल्कुल मरोड़ में सच्चाई है। कितनी बार अभी सहारनपुर में देवबंद के पास कमांडो के थ्रू जब कोई पैसा आता है तो हर वीकली मंथली जो है, अरे पैसा तो आप मदरसे दिखा करके सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया आप लोग एक दूसरे के देखिए ना। अभी जो पकड़े गए जो बंदूक चलाते हैं जो जिहादी, उसकी भी समर्थन में ओवैसी जी उतर गए फूल करके। फॉरेन फंडिंग पता नहीं कौन कौन सा फंडिंग ये आरोप लगाते चलिए। अब मतीन जी मेरी बात का एक सीधा सा जवाब दीजिएगा। कोई हाथ पैर सर की कोई बात ही नहीं है। बस एक आपसे मतीन जी आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में ही, इस चर्चा की शुरुआत में ही झंडा फहराने का जो आरोप लगाया था, खैर इसे राकेश अस्थाना से निराधार बताया है। पैगाम ये दे रहा है कि साहब अल्लाह के रसूल से यतीम खान साहब जो आप जो है पुलिस को आप में बताएं दिल्ली पुलिस गई थी, दिल्ली पुलिस को देखिए चर्चा की समाप्ति कर रहे हैं, लेकिन मतीन जी से आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या आप झंडे फहराने का जवाब इस तरह से देंगे, पत्थर बरसाकर, तलवारें चलाकर, आगजनी करके? आपके घर में नहीं तो मतीन खान जी को निमंत्रण देता जाएगा तो आप लड्डू बांटिएगा। तो तलवार लेकर कौन आया था, तलवार लेकर कौन आया था, क्या इस बात का कोई सबूत है आपके पास? मंदिर में कोई बर्छे तलवार कट्टा बंदूक लेकर के आ जाएगा तो आप लड्डू खिलाइएगा। तो तलवारें लेकर कौन आया था? सीए का विरोध क्या तलवारों से किया जा रहा था? सीए एनआरसी क्या मोदी सरकार ने तलवार की नोक पर किया था आपके साथ? पूरे फोटो देख लीजिए क्या हो रहा था वहाँ पर। तो मोदी सरकार ने आपके गले पर तलवार रख दी थी? मतीन खान जी जो जुलूस निकल रहा है वो क्या है? मैं मोदी सरकार की बात आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि उस दौरान तो हिंसा भड़की थी, मैं आपको इसीलिए याद दिला रही हूँ, जुलूस की बात कर रहे हैं, मैं आपको इसीलिए याद दिला रही हूँ कि समय समय पर जो हिंसा भड़की, क्या मुर्तजा के गले पर तलवार रखी थी? हाँ तो मुर्तजा, अरे जिहादी सोच है, जिहादी सोच है अंजलि जी। मतीन खान साहब को बैठ करके समर्पण कर रहे हो, चेकअप कराया गया है, मुर्तजा साइटिक है वो।
अरे पैसे तो सभी मजहब जो वाले हैं जितने जिहादी सब आतंकवादी जोड़ा जा रहा है। सवाल हो गया लोगों को। चलिए, आप लोगों से माफी चाहूंगी, चर्चा की समाप्ति करनी पड़ेगी क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साइको के लिए पूरी मुस्लिम दुनिया को तो फिलहाल आपने देखा कि दोनों ही पक्षों का क्या कुछ कहना है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है जब भी किसी सवाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय एक दूसरे पर कब तक आखिर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। किसी पे भी शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की एक काबिलियत नहीं दिखाई देती है। पूरे देश में जिस तरह से चाहे कोई भी तीज त्योहार हो, हिंसात्मक तस्वीरें सामने आती ही है और ऐसा शायद पहली बार यह हुआ है कि रामनवमी के पावन पर्व पर जब हिंसात्मक तस्वीरें उठी एक एक राज्य से, वो आगे बढ़ती चली गई और दिल्ली के हालात आपके सामने रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।